आ गए एक नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हमने बताया था कि वीडियो लगातार आप लोगों को मिलेगा और ये वीडियो ना समझ के पढ़ना है, अपने आप का एक कैरियर समझ के पढ़ना है कि हमें कुछ इस वीडियो से सीखना है। हम एक क्लास ले रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो सबके लिए ज़रूरी है, जितने भी प्रोफेशनलिज्म में है, सेफ्टी प्रोफेशनल में बात करूँ खासकर से, तो उनके लिए अभी जो हमने टॉपिक रखा है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये सबको देखो, अभी कहीं भी जाओगे ना, किसी भी इंटरव्यू में, तो आपसे पूछ ही लेगा कि सेफ्टी इंजीनियर का, सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी सुपरवाइजर का रोल्स एंड मतलब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप, आपसे पूछ लेगा रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशन। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, अलग अलग ना लिख के, सेफ्टी प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स क्या होता है, हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स का क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, उसका ड्यूटी क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ओके, पॉइंट नंबर 1 से। अगर कहीं भी आप एक सेफ्टी ऑफिसर डिप्यूट होते हैं किसी भी कंपनी में, सपोज दैट, चाहे वो आप कंस्ट्रक्शन साइड में हो या ऑपरेशन साइड में हो, चाहे वो कंपनी आपका सोलर का हो या केमिकल्स का हो, मतलब रिफाइनरीज हो, या सोलर का हो, या कोई बेवरेजेस कंपनी हो, फूड का, है ना, कोई किसी भी तरह का कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग कॉमन रहेगा, उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। और कुछ पार्टिकुलरली भी बात कर लेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ओके। देखिए, सबसे पहला रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको क्या करना रहता है कि चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलप द सेफ्टी कल्चर एट योर साइट। मतलब क्या है कि अभी समझिएगा, ज़्यादा मैं लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने लिखा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलप द सेफ्टी कल्चर एट योर साइट। मतलब छोटी सी चीज़ में मैंने बहुत बड़ा बात बोला है कि सेफ्टी कल्चर डेवलप करने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप सेफ्टी इंजीनियर हो, चाहे सेफ्टी सुपरवाइजर हो, चाहे सेफ्टी ऑफिसर हो या सेफ्टी मैनेजर हो, है ना। सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने साइड पे सेफ्टी कल्चर को डेवलप करें। अब सेफ्टी कल्चर डेवलप करना इतना छोटा चीज़ नहीं है, उसको बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस, बहुत सारे फाइटिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है उस जो कि बीच में आएंगे, संघर्ष करना पड़ता है। उन सारी चीज़ों पे बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके, कि हम सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए एज ए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें हमें क्या क्या करना है, ये बातें भी ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आपको सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे में भाई, है ना, जैसे में अभी ध्यान रखिएगा कि जैसे में पहला मैं बता देता हूँ, ओके, कि अगर आप अपने सेफ्टी साइड पे सेफ्टी कल्चर डेवलप करेंगे तो एकदम शुरुआती से स्टार्ट करेंगे। पहला सपोज दैट, मान लो कि आपका मैन पावर डिप्यूट होना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन साइड का बात कर रहा हूँ अभी, कि एकदम ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि एकदम खेत है, और वहाँ पे हमें क्या करना है, नया कंपनी कोई सेटअप करना है। नया कंपनी मतलब नया प्लांट बनाना है, सपोज दैट कोई भी प्लांट हो, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बोल रहा हूँ, और वहाँ पे हमें सेफ्टी कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम रहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैन पावर जो है उसका हम क्या करेंगे, इंडक्शन करेंगे, ओके, इंडक्शन हो गया।
इंडक्शन करने के बाद उनका सारा डिटेल्स लेंगे। मतलब इंडक्शन जब हम करते हैं ना, आपको जब जाओगे तो प्रोसेस पता होगा कि इंडक्शन में हम क्या करते हैं। पूरा इंडक्शन पे एक प्रोसेस होता है जो हमने एक लंबा सा वीडियो बना के दिया है। फिर ट्रेनिंग करेंगे, अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, सेफ्टी कल्चर अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग करना सेफ्टी ऑफिसर का काम है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग में क्या समझाएंगे भाई, जितने साइड पे हजार्ड्स है, जितने खतरे हो सकते हैं वहाँ पे, है ना, उस एरिया के बारे में आपको पता होना है। लोकल इश्यूज हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हो सकता है, या ऑन इवन सरफेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तीसरा सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए अवेयरनेस साइनेजेस बोर्ड, अवेयरनेस सेफ्टी साइनेजेस बोर्ड, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपको अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन मॉनिटरिंग करना, साइट पे क्या क्या चल रहा है, क्या करेक्ट करवा सकते हैं, वो भी आपका सेफ्टी प्रोफेशनल का काम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम थोड़ा सा नीचे जा रहा होगा, तो इसलिए मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। और क्या आपका रेगुलर सेफ्टी प्रैक्टिसेस, मतलब जिसमें आपका टीबीटी कराना है, टूल बॉक्स टॉक कराना, ठीक है, टीबीटी कराना। नंबर सेकेंड, टीबीटी कराना, मॉक ड्रिल करना, ठीक है। आपका परमिट चेक करना, ठीक है, परमिट चेक करना या एंड परमिट चेक करना तो काम ही है आपका, फोर्सफुली बनाना भी, ठीक है। चौथा आपका अगर बात करें तो और क्या कर सकते हैं, कंप्लायंसेस देखना। कंप्लायंसेस में क्या क्या आएंगे भाई, सपोज दैट कि कंप्लायंसेस में आपके उसका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, किसका, जो वर्कमैन काम कर रहा है उसका ESIC या WCI पॉलिसी है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, कंपनी प्रॉपर जो वर्कमैन काम कर रहे हैं उसको फैसिलिटी, मतलब वेलफेयर फैसिलिटी दी है कि नहीं है, रहने की सुविधा अच्छे से दी है कि नहीं है ना। ये सारी मॉनिटरिंग करने का जो प्रक्रिया होता है सेफ्टी प्रोफेशनल के ही अंदर आता है। क्लियर है। फिर उसके बाद जो भी व्हीकल्स मूवमेंट हो रही है आपके साइड के अंदर, जो भी व्हीकल्स आ रही है जा रही है उसका रिकॉर्ड रखना। जितना भी पावर टूल्स यूज हो रहा है, पावर टूल्स बोले तो जिसमें बिजली से चलने वाला, फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, चॉपर, जितने भी आपका आ रहे वो सारी आपको इंस्पेक्शन करने का जिम्मा रहता है। उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका क्या गलत है, उसमें कैसे करेक्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है तो वो सारा चीज़ें देखना। अगर एक्सकावेशन हो रहा है तो उसको मॉनिटरिंग करना, अगर शुरू हो रहा है एक्सकावेशन तो उसको कैसे सेफ वर्क करवाए हम, वो भी मॉनिटरिंग करना। कोई ओवरहेड केबल जा रहा है, उसके नीचे कोई काम नहीं हो रहा है, उस पर कोई बंदा चढ़ नहीं रहा है, ये सारा अनसेफ, मतलब जो मैंने बताया ना कि अनसेफ एक्टिविटी को देखना, अनसेफ कंडीशन को देखना, उसको करेक्ट कराना, जितना भी है एक सेफ्टी प्रोफेशनल का काम होता है। उसके बाद कि रिपोर्ट रखना, मंथली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, जिसको ना सेफ्टी DPR बोलते हैं। सेफ्टी DPR का मतलब होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपने सेफ्टी में प्रोग्रेस क्या किया, सपोज मतलब कि आपने कितना ट्रेनिंग किया, कितना लोगों का इंडक्शन किया, कितने लोगों को समझाया, उसको बोलते हैं DPR, ठीक है। उसके बाद होता है वीकली रिपोर्ट। अपने MIS सिस्टम में वीकली रिपोर्ट, वीकली मतलब एक सप्ताह में अपना कितना मीटिंग किया, कितना आपने ट्रेनिंग दिया, कितना आपने लोगों को अवेयर किया,
ये सारी वीकली रिपोर्ट में भेजते हैं। फिर मंथली रिपोर्ट में हम भेजते क्या है कि एक महीना में हमने क्या क्या किया, सारी रिपोर्ट उसमें मिल जाती है। ओके, तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सेफ्टी प्रोफेशनल बनने के लिए। इतना चीज़ें काफ़ी आप करने धीरे धीरे, लेकिन एकाएक नहीं आएगा, चीज़ें आप धीरे धीरे जैसे ही आप करोगे तो एक सेफ्टी कल्चर डेवलप होएगा आपके साइड पे। तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।